I am disgusted to the core right now. It's just. I saw the Uzma Khan video. Disgusting. I am appalled. This is just a horrible show of power by the rich, arrogant, spoiled. इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी कल को किसी लड़ाई होती है तो वो उठ के आ जाएंगे मेरे घर पे और मेरी चीजें तोड़ेंगे और मेरी बहन को जख्मी करेंगे और मेरे पैर से खून निकालेंगे, मुझ पे मिट्टी का तेल फेंकेंगे और वो ठीक होगा क्योंकि मेरी और उनकी लड़ाई हुई है या मेरा उनका कोई मसला है. I understand there must be dirty laundry on both the sides. Great, सही है, समझ आती है. But that does not give you a hall pass to invade their house. This is invasion of privacy. This is invasion of their home. It's harassment. You are so this is assault. This is attempt to murder. These are all crimes. Crimes जिसके लिए आपको जेल में फेंकते हैं या आप पे FIR कटती है, ठीक है. और अगर कोई चोर हमारे घर में आता है, नॉर्मल पीपल एग्जाम्पल, ये तो भाई बड़े लोग हैं लेकिन नॉर्मल पीपल एग्जाम्पल, कि अगर आपके घर में चोर आता है, वो फोर्सफुली एंटर करता है, आपकी चीजें लेता है या तोड़ता है कुछ या कुछ भी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, पुलिस आती है, उसको उठाती है और ले जाती है और वो क्रिमिनल होता है और वो क्राइम होता है. लेकिन क्योंकि ये जो है ये पापा की प्रिंसेस है और इन्होंने वही काम किया लेकिन उससे ज्यादा किया है, उन्होंने आपको हार्म भी किया है, आपके खून भी निकाले हैं, आपकी चीजें भी डिस्ट्रॉय की हैं, लेकिन क्योंकि आप पापा की प्रिंसेस है आपके खिलाफ FIR नहीं दर्ज होगी. उज़मा खान ने 30 मिनट पहले ट्वीट किया है कि वो फेज 6 के पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है और पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी को अब बुलाएंगे क्योंकि चलें भाई, अब चलें, ये फैमिली जो है ये तो शायद ये जो फैमिली है ये लॉ से ऊपर है, ये शायद सही और गलत और सच और झूठ से भी ऊपर है कि जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक पुलिस वाले कुछ नहीं मानेंगे और कोई FIR दर्ज नहीं होगी और उनके वुंड जो है वो हील कर जाएंगे और उसके बाद कहेंगे है आपको तो चोट ही नहीं लगी थी. और बड़ी ही शेमफुल बात होगी, बहुत ही शेमफुल बात होगी. एंड इट विल रिफ्लेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस एज अ नेशन, एज अ कंट्री, अगर उज़मा खान और उसकी बहन ये वापस ले लें, FIR अगर दर्ज होगी और ये कुछ टाइम बाद ये केस वापस ले लें, डर के इनको अगर थ्रेट किया गया है, कुछ किया, अगर वापस है तो शर्म की बात है. और हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हमारी कंट्री में ऐसा हो रहा है कि प्रिविलेज, पैसे की प्रिविलेज ऐसी है. अगर आपके पास पैसा है, आप प्रिविलेज्ड हैं, तो यू आर केपेबल ऑफ एनीथिंग, यू आर केपेबल ऑफ एनी काइंड ऑफ इविल. और हम कुछ भी नहीं करेंगे और पुलिस जिसने हमें बचाना है सबसे, वो भी कुछ नहीं करेगी, वो आपका इंतजार करेगी. जब तक जिन्होंने इविल किया वो आएंगे नहीं, वो उनका इंतजार करेगी. मैं सिर्फ ये सोचती वीडियो देखते हुए कि अगर ये दोनों लड़कियां किसी हाई रैंकिंग जनरल की बेटियां होती ना और इनके भी बड़े गार्ड्स बाहर खड़े होते इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये लोग भी शायद 2 दफा सोचते कि अगर हम गए ना ऐसे तो हमें भी कुट पड़ सकती है. लेकिन नहीं सोचा क्योंकि इनके पास उनसे ज्यादा पैसा है और ज्यादा पावर है, तो पैसे की पावर की वजह से बस नहीं किया. और पता है अब बैटल ना इन दोनों के बीच नहीं रहा, उज़मा की फैमिली और इस फैमिली के बीच में नहीं रहा. अब बैटल पता है कहां चला गया, अब बैटल प्रिविलेज, पैसे और गवर्नमेंट के बीच में. तो अगर हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग लॉ से ऊपर नहीं है और हर इंसान बराबर है और क्राइम हर किसी के लिए एक जितना होता है और पापा की प्रिंसेस फेवरेट नहीं है गवर्नमेंट की, तो बिल्कुल उनको भी जेल में डाल दें, उनके ऊपर भी FIR काटे और फेज 6 में जो FIR नहीं काटे उसको बोले कि अभी FIR काटे. और अगर हाँ तो फिर हम भी रिकंसिडर करेंगे यहाँ पे रहना कि अच्छा हमारी किसी तरीके से अगर ऐसा कुछ फैसला हुआ ना कि पापा की प्रिंसेस नहीं जाएगी जेल, ठीक है, अगर ऐसा कुछ फैसला हुआ ना तो भाई हमें भी समझ आ जाएगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना इसने हमारे लिए कुछ नहीं करना, वी आर नॉट सेफ इन आवर ओन कंट्री. तो भाई दिस बैटल इज बिटवीन दिस फैमिली एंड इट्स ऑन द गवर्नमेंट नाउ टू डू इट, बिकॉज सारा एविडेंस सामने. और शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को अगर ये FIR ये सब देखने के बाद भी दर्ज नहीं कर रहे हैं. एंड आई थिंक एवरीबडी हु शेमिंग दिस वुमेन, खुदा का वास्ता यार, जो घर के मामले हैं उनको पीछे छोड़ दो और ये दिस इज बिगर देन व्हाट यू आर शेमिंग देम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हानिया आमिर के भी आपने वीडियो देखी और उसमें आपने जो आर्गूमेंट्स देखे वो बिल्कुल वैलिड आर्गूमेंट्स हैं. सवाल ये है कि क्योंकि वो एक ताकतवर की बेटी है तो पूरा मीडिया उसको बचाने आ गया है, पेड ब्लॉगर्स उसके लिए लिखने लग गए हैं. हसन खान न्याजी जब केस करवाने जाता है तो FIR करने के लिए
थाने का एसएचओ तैयार नहीं होता और फिर वीडियो बनानी पड़ती है, पब्लिक इशू बनाना पड़ता है, तब जाके एफआईआर होती है। और अब 24 घंटे से ऊपर वक्त हो गया है, कोई एक्शन नहीं ले गया, कोई रेड नहीं लगाई गई। हालांकि वो वीडियो सरेआम है जिसके अंदर ब्रूटली जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि गार्ड्स के साथ घर में घुसकर हरासा किया जा रहा है। तो इसके बाद भी कोई बात बच गई थी कि डीआईजी लाहौर, एसपी लाहौर और जो एरिया के थाने के एसएचओ हैं वो कोई एक्शन न लें और इतना टाइम जो है वो लगा दें। अगर ये कुछ नहीं हो पा रहा, पुलिस काम नहीं कर पा रही, मीडिया नहीं बोल पा रही, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो मलिक रियाज। क्योंकि मलिक रियाज हैं तो वो धमकी लगाई गई है कि अभी बुलाते हैं आईएसआई को, इनको उठवा देते हैं। तो बात यह है कि आज आपने देखना है कि दो चीज़ें हैं, एक आप मॉरली सोच रहे हैं और एक आप लीगली सोच रहे हैं। दोनों ग्राउंड्स के ऊपर आमना उस्मान जो हैं वो ख़राब हो गई। अगर आमना उस्मान ये हरकत ना करती और वो पब्लिकली, पहली बात तो खुद उनको हल करना था, फिर पब्लिकली करती तो पब्लिक उनको सपोर्ट करती सब मिलकर। लेकिन जब उन्होंने ये ऐसा एक्शन लिया और वो भी एक्सट्रीम लेवल पे इस तरह से उन्होंने लिया, तो उसके बाद अब वो लीगली भी अनलॉफुल एक्ट कर चुकी हैं और मॉरली भी जो है वो इमोरल एक्टिविटी कर चुकी हैं। तो उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट करना या मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं बनता। और इस मामले पे हम समझते हैं कि स्टेट को, ताकतवर को छोड़कर इंसाफ के मुतल्लिक काम करना चाहिए। अगर एफआईआर हुई है तो उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, ताकि फिर इस तरह की हमें और मिसालें ना मिलें। वरना इस तरह होगा कि हर बंदा इमोशन लेकर अपनी बात को सही समझकर खुद ही फैसला करने लग जाएगा, खुद ही लॉ को हाथ में ले लेगा। अगर किसी ने मुझे गाली दी या थप्पड़ मारा या किसी ने मेरे खिलाफ कोई साजिश की या मैंने कोई बात सुनी कि कोई मेरे मुतल्लिक कोई बात कर रहा है, तो फिर तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं फ़ौरन जाऊँ और जाकर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले लूँ, उसको मार दूँ या उसके साथ कुछ भी करूँ और बाद में मैं एक वीडियो बनाऊँ और उसमें कहूँ क्योंकि इस शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की या मेरे मुतल्लिक इसने गलत बातें की, तो इसलिए मैंने जो है इसके खिलाफ ये एक्शन ले लिया। तो फिर पाकिस्तान का जो कानून है, स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो कहाँ जाएगा? तो ये सवालात हैं कुछ जिनका हमने खुद से जवाब लेना है और फिर हमने डिसाइड करना है कि हम किस साइड खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।